Students of class 10th in subject IT, you are learning macros in spreadsheet. In the previous lecture, I explained how to make a function with macros. Today, I will discuss sorting the columns using a macro. मैक्रो की हेल्प से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज यही है कि आपको बार बार सॉर्टिंग के लिए कमांड नहीं देना पड़ेगा. आपको बस मैक्रो रन करना है, जो हमने सेव करना आपको बताया था पहले. यू नो हाउ टू सॉर्ट डेटा इन कैल्क. आपने सॉर्टिंग तो पहले भी की होगी. सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन अ पर्टिकुलर कॉलम. You can do this by selecting a range and then pressing data and sort command. डेटा मेनू में सॉर्ट कमांड को प्रेस करके आप सॉर्टिंग कर सकते हैं सेलेक्टेड रेंज के ऊपर. यू कैन स्टोर दीज इन अ फॉर्म ऑफ मैक्रो एंड रन इट एवरी टाइम. इसको आप मैक्रो की तरह से भी सेव कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन. एक कंडीशन होती है सॉर्टिंग थ्रू मैक्रोज. जब आप सॉर्टिंग थ्रू मैक्रो करेंगे तो जो सेल रेंजेस हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए. यानी जो आप शीट 1 पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, मैक्रो रन कर रहे हैं, वो शीट 2 पर भी सेम सेल के अंदर, सेम सेल रेफरेंस के अंदर होना चाहिए. उनके रोज़ एंड कॉलम्स की जो रेंजेस हैं, रेफरेंस हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे तो मैक्रो रन नहीं होगा. लेट अस सी दिस विद एन एग्जाम्पल. इन आवर वर्कशीट 2 वर्कशीट हैव सम रिजल्ट डेटा इन सेम रेंज. ये देखिए आपकी सेम रेंज के अंदर हमने टाइप कर लिया रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन शीट 2 एंड शीट 3. ये अलग अलग क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के. नाउ वी वांट टू स्टोर अ मैक्रो. वी वांट टू क्रिएट अ सॉर्टिंग मैक्रोज इन शीट 3 एंड देन शैल अप्लाई इट ऑन शीट 2. नोट दैट शीट हैव रिजल्ट डेटा इन सेम रेंज. Click the command tools and macros, then record macro. The recording of actions for the macro begins. Recording start हो जाएगी जैसे ये कमांड देंगे. Select the range in sheet 2. Now click data and sort. Sort वाले कमांड को यहाँ पर आप सेव कर लेंगे. It will open data sorting dialog box. Choose the desired sorting field. यहाँ पर आप sort by marks कर सकते हैं. असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी मर्जी है, जिसमें आपको सॉर्टिंग करनी है. असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप उसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और ओके पर प्रेस कर दीजिए. आफ्टर फाइनलाइजिंग द ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शन करने हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए. चूज़ द डिजायर्ड सॉर्ट फील्ड एंड डिजायर्ड सॉर्ट ऑर्डर. क्लिक स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार. इट विल आस्क यू टू स्पेसिफाई अ नेम फॉर मैक्रो. Specify a name for your macro as you did earlier. Click Save button to save this. हमने sort marks नाम से ये सेव कर लिया. यहाँ पर आप देखिएगा we have given sort marks name in module 1. Press Save button. You will see that it has been sorted the result in sheet 3 as per the macro. देखिए ये आपके मार्क्स सॉर्टिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में 83, 67, 66, 61. See the data has been sorted. Compare it with earlier given data. Now next topic is running macros in other sheet. Now open another sheet which contains the result. अब दूसरी शीट पर भी इस मैक्रो को रन कर सकते हैं. इसके लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाकर मैक्रोज एंड रन मैक्रो कमांड देना होगा. चूज द नेम ऑफ द सॉर्टिंग मैक्रो यू अर्लियर क्रिएटेड एंड क्लिक ऑन द रन बटन. रन बटन पर क्लिक कर देंगे. इट विल सॉर्ट द सेम रेंज इन द सेम वे. देखिए शीट 2 पर, शीट 3 पर, जहाँ भी आप इसको चाहें, शीट 4 पर इसको अप्लाई कर सकते हैं मैक्रो रन करके, और वो सॉर्टिंग कर देगा. नोट दैट द सॉर्टिंग मैक्रो वर्क बिकॉज द डेटा कंटेन इन 2 डिफरेंट शीट्स वाज आइडेंटिकल. ये ध्यान रखिएगा, जो डाटा है वो आइडेंटिकल सेल्स में होने चाहिए. It won't work if you have data stored in different cell ranges.
This is because the macro recording sorting internally stores the field cell range details. With this, we have come to the end of this session.